राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूँ सुशील गोस्वामी। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। प्रयागराज के पावन धरा पर जहाँ आप लोग गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम में स्नान कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं, वहीं यहाँ अनेक ऐसे प्राचीन तीर्थ स्थल हैं जिनके दर्शन करने से आत्मिक शांति मिलती है, तो वहीं पुण्य प्राप्त होता है। आज उसी प्रयागराज की दर्शन श्रृंखला में हम आपको ऐसे प्रमुख तीर्थों के दर्शन करा रहे हैं जो कि प्रयाग की यात्रा में प्रमुख स्थान रखते हैं। उनमें से एक है अक्षय वट। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है कि कभी क्षय ना होने वाला वट वृक्ष, जो ब्रह्मा जी ने अपना जब प्रयाग में प्रथम यज्ञ किया था तो वहाँ खुद पुरोहित बने थे, भगवान विष्णु उसमें यजमान बने और भगवान शंकर उस आयोजन के अध्यक्ष थे। तो वहीं उन्होंने पृथ्वी के उस भार को कम करने के लिए अक्षय वट की स्थापना की। तो वही अक्षय वट आज हम आपको लेकर चलते हैं और दर्शन कराते हैं उस अक्षय वट के, पातालपुरी के और सरस्वती कूप के। क्योंकि गंगा यमुना सरस्वती के तो आप दर्शन करते हैं, गंगा यमुना के, लेकिन सरस्वती के दर्शन नहीं होते। तो इसी जगह पर हम आपको सरस्वती कूप के माध्यम से माँ सरस्वती के भी दर्शन कराएंगे। ये तीनों स्थल इस प्राचीन किले के अंदर हैं और आप ये जो किला देख रहे हैं इसमें लाखों श्रद्धालु रोजाना जाकर इन दुर्लभ स्थलों का दर्शन कर रहे हैं। तो आइए हम आपको आज ले चलते हैं और दर्शन कराते हैं अक्षय वट के और सरस्वती कूप और पातालपुरी के। तो आइए अब हम आपको उसी अक्षय वट के दर्शन कराते हैं जिसका शास्त्रों, ग्रंथों, धर्म और पुराणों में बड़ा उल्लेख है। देखिए ये वही गलियारा है और इसी में होकर सभी लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। और ये जो वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है ये अक्षय वट है, वही अक्षय वट है। कहते हैं कि जब सृष्टि के निर्माण को लेकर ब्रह्मा जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो उसके पुरोहित वो स्वयं बने थे और भगवान श्री राम, भगवान विष्णु उसमें यजमान बने और भगवान शिव जो सृष्टि के संज्ञा रखें वो उस यज्ञ के अध्यक्ष थे। तो इसी तरह से त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश ने इस प्रयागराज की पावन धरा पर ही यहाँ यज्ञ किया था और ब्रह्मेश्वर महादेव की स्थापना की थी। शास्त्रों के अनुसार इस अक्षय वट का नाश नहीं होता है। इसी अक्षय वट के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम वन गमन के लिए सीता और लक्ष्मण जी के साथ जब गए थे तो इसी वट वृक्ष के नीचे भारद्वाज ऋषि के कहने पर उन्होंने यहीं विश्राम किया था और यहीं से वो चित्रकूट के लिए उन्होंने गमन किया। और जब भरत जी उन्हें खोजते हुए तब आए थे तो उन्होंने जब पता चला कि भगवान श्री राम ने इसी वृक्ष के नीचे विश्राम किया है तो उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ प्रणाम नमस्कार किया। तो यही वह अक्षय वट है और ये विशाल वट वृक्ष है। इसके बारे में कहा जाता है कि जैसे ऋतु आती है तो सभी वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन इस वृक्ष में कभी पतझड़ नहीं होता। बड़ा विशाल का है और आदि काल पुराना लाखों वर्ष प्राचीन ये वट वृक्ष है और आज भी इसकी जो हरियाली आप देख रहे हैं तो ऐसा कहीं नहीं लगता कि इस वृक्ष का कहीं भी कोई अहित हुआ हो या नुकसान हुआ हो। कहते हैं जब इसका नाम ही है अक्षय यानी जिसका कभी क्षय ना हो, तो ऐसा वट वृक्ष है। कहते हैं इसके दर्शन मात्र से जो पुण्य है वो अक्षय हो जाते हैं, उन पुण्यों का कभी नाश नहीं होता है। तो यही वह दुर्लभ तीर्थ प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम तट पर स्थित है और आप देख रहे हैं लगभग 50 मीटर के बीच में ये फैला हुआ है। और यहाँ संगम तट पर जो किला है उस किले के दक्षिणी और पूर्वी छोर पर यह स्थित है और पूर्व में इस मंदिर के दर्शन आम जन को उपलब्ध नहीं थे। कहते हैं कि यहाँ सेना के अधीन है ये किला, इस किला पर सेना का अधिकार है। तो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ आम जन का, आम श्रद्धालुओं का आना वर्जित था, लेकिन 2019 में उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इसको सनातनियों के लिए दर्शन के लिए उपलब्ध कराया और यहाँ एक विशाल गलियारा बनाया जिसमें लोग आते हैं, इसके दर्शन करते हैं और इसकी परिक्रमा करके बाहर जाते हैं। और आप देख रहे हैं कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आए। इसमें एक बाहर जाली लगी हुई है जिससे लोग अंदर न जाएं और यहाँ से पेड़ के जो पत्ते गिरते हैं उनको लोग बड़ी श्रद्धा से अपने घर ले जाते हैं पूजा के लिए। और इसकी जो जड़ें हैं धीरे धीरे जब नीचे पृथ्वी को स्पर्श करती है तो वही तने का रूप ले लेती हैं। ऐसे तमाम जो जड़ें हैं
मुतने के रूप में है। और आप देख रहे हैं कि इस प्रयागराज महाकुंभ के दौरान करोड़ों लोगों ने आकर यहाँ दर्शन किया, अक्षय वट के पुण्य प्राप्त किया अक्षय पर। और आज तिलक पत्रिका के माध्यम से ऐसे एक दुर्लभ सनातन के इस तीर्थ के दर्शन हम आपको करा रहे हैं, जो अक्षय वट है, लाखों वर्ष प्राचीन है, भगवान श्री राम की लीला से जुड़ा हुआ है। जैन तीर्थकर ऋषभ देव ने भी आकर यहाँ पर तप किया, अपनी साधना की, और भगवान श्री राम ने वन गमन से पूर्व यहाँ पर विश्राम किया। तो ऐसे अक्षय वट के दर्शन आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हम आपको करा रहे हैं। आप भी इसके दर्शन कर अक्षय पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आपके जो पुण्य है वो अक्षय हो जाएंगे, उनका कभी नाश होगा। तो आप देखिए कितनी भारी भीड़ इस गलियारे में है, और ये सभी लोग देश के अलग अलग भागों से, अलग अलग कोने से आकर यहाँ दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। तो देखिए अक्षय वट का जो नाम है, कि जो अक्षय वट है वो जिसका शाब्दिक जो अर्थ है कि अविनाशी वट वृक्ष, और यही प्रयागराज के संगम तट पर स्थित है। यहाँ धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व का केंद्र है। मान्यता के जैसा कि हमने पहले बताया कि ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों ने मिलकर यहाँ इसकी स्थापना की। ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, भगवान श्री राम, भगवान विष्णु जो है वो उसके जजमान बने, भगवान शंभु शंकर, और उसमें इस यज्ञ में उन्होंने अध्यक्ष की भूमिका निभाई। और मान्यता है कि सृष्टि की स्थिरता के लिए यह यज्ञ किया गया था और अक्षय वट को स्थापित किया। प्रलय में ही इसका नाश नहीं होता है, और इसी वट वृक्ष के जो पत्ते पर भगवान विष्णु बाल मुकुंद के रूप में प्रलय के समय दर्शन दिए। तो जिस पत्ते पर उनका जो बाल मुकुंद के रूप में थे, विराजे थे, वो इसी वट वृक्ष का पत्ता था। और उन्होंने मार्कंडे, नारायण विष्णु ने मार्कंडे जी को बाल मुकुंद के रूप में दर्शन दिए थे। और इस दौरान यहाँ लगभग 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया, और अधिकांश लोगों ने आकर यहाँ इसके दर्शन कर अक्षय पुण्य प्राप्त किया। और उनका जो पुण्य है, कहते हैं कि जब इसका दर्शन कर लेते हैं तो आपने जितने भी पुण्य अर्जित किए वो अक्षय हो जाता है, उनका कभी नाश नहीं होता है। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हमने आपको इस अक्षय वट के दर्शन कराए। और आइए अब यहाँ इसी किले के अंदर पातालपुरी है, अब हम आपको पातालपुरी ले चलते हैं। वो भी सनातन का एक बड़ा दर्शनीय और धार्मिक केंद्र है। तो इसी किले में जब हम प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते ही बाईं तरफ अक्षय वट के दर्शन है, और सामने से हम अक्षय वट के दर्शन है। मेरे पीछे ये पातालपुरी का रास्ता है। तो आइए अब आपको पातालपुरी ले चलते हैं। ये भी यहाँ का प्रमुख तीर्थ स्थल है, और जो श्रद्धालु सबसे पहले अक्षय वट के दर्शन करते हैं, और अक्षय वट के बाद इसी किले में स्थित पातालपुरी के दर्शन करते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु बैठे हुए हैं और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। और धीरे से ये प्रवेश द्वार है पातालपुरी का, इसी में से सब पातालपुरी में अंदर जाते हैं। और अब हम आपको पातालपुरी के अंदर ले जा रहे हैं, उसी मंदिर में। देखिए ये गर्भगृह में जा रहा है, नीचे जो कि भूमिगत मंदिर है, ऊपर हम किले की छत से होकर आए और नीचे अंदर जा रहे हैं। देखिए धीरे धीरे नीचे उतरते हुए जा रहे हैं। ऐसा नाम से ही प्रतीत है पातालपुरी, वो ये पातालपुरी का प्राचीन मंदिर। ये धर्मराज की पातालपुरी इसको बताते हैं। देखिए ये प्राचीन यहाँ के जो खंबे और यहाँ की बनावट बता रही है कि ये 1644 ईस्वी का उस समय का ये इसको बनाया गया था। ये पातालपुरी के प्राचीन मंदिर के दर्शन आप कर रहे हैं।
पातालपुरी और अक्षय वट ये बिल्कुल संगम के पास जो किला है उसी में स्थित है। और जैसे यहाँ की जो महिमा अक्षय वट की, तो अभी जो अक्षय वट हमने दिखाया जो एक कॉरिडोर के भीतर बनाया गया, इसके दक्षिणी और पश्चिमी छोर पर वो बहुत विशालतम है, जो वो एक करीब 50 मीटर के दायरे में तो वहाँ फैला हुआ। लेकिन आप ये पीछे देख रहे हैं ये पातालपुरी में भी अक्षय वट है। मन में संशय होता है कि एक साथ दो अलग अलग इसको भी अक्षय वट बता रहे हैं पातालपुरी में, और जो बाईं तरफ मंदिर में है किले में वो भी अक्षय वट। तो बताया जाता है कि ये लाखों वर्ष प्राचीन है। पहले अक्षय वट था, इसकी दूर तक इसकी शाखाएं फैली, उसके ऊपर किले का निर्माण हो गया। तो ये वही एक वृक्ष की शाखा यहाँ तक फैली हुई है। ये पातालपुरी के ऊपर बना हुआ है। ये पातालपुरी प्रवेश मंदिर का द्वार है। और पातालपुरी मंदिर की एक बार और महिमा मैं आपको बता दूं कि पातालपुरी में जैसा कि प्राचीन प्रयाग का एक ऐसा स्मृति चिन्ह और प्रसिद्ध है पातालपुरी जिसका नाम है, और यह मंदिर भूमिगत तल पर स्थित है। इसके ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में अगर कहें तो सम्राट हर्षवर्धन के समकालीन सन 644 ईस्वी में जो चीनी यात्री थे हेन सांग ने जो अपनी यात्रा की उसमें उन्होंने वर्णन किया है, तो उसने प्रयाग को पोलयो किया। अपना जो वर्णन था वो पोलयो लिखा था, जो कि दो नदियों गंगा यमुना और अध्यक्ष सरस्वती के बीच में घिरे हुए जो नगर है उसके दक्षिण तथा पश्चिमी तट पर एक वाटिका में एक बड़े दुर्ग में है। तो ये काफी प्राचीन किला है जिसको दुर्ग का उन्होंने वर्णन किया, और इसका निर्माण संभवतः सम्राट अशोक ने कराया था। इस मंदिर को एक ऊंचे टीले पर एक प्रांगण के बीच स्थित था, और इसी के समीप अक्षय वट एवं काम्यकूप यानी कूप माने कुआं का उल्लेख है। ऐसी मान्यता थी कि जो भी प्राणी उस कुएं में कूदकर दाह करता था आत्मा, तो उसको मोक्ष प्राप्त होता था, जिसे मंदिर के वर्तमान स्वरूप निर्माण के समय पत्थरों से ढक दिया। तो जो कुआं था कूप का काम्यकूप वो तो ढक दिया गया, आज नहीं है, लेकिन इतिहास में इसका वर्णन मिलता है। और कहते हैं कि यह मंदिर भूमि तल में पश्चिम और मंदिर की वेदी से जुड़ा हुआ है। प्राचीन शैली के इस मंदिर के जो आकृति है उसमें शीर्ष स्तंभ यानी कि खड़े हुए जो खंभों का प्रयोग किया गया है, और इस प्रकार से जो 7 पंक्ति हैं, यानी कि अंदर हम दर्शन करने के तो 7 बार हमें क्यू में घूमना पड़ा था, और एक क्यू में 12 यानी एक पंक्ति में 12 खम्भे हैं। तो कुल 84 खम्भों में ये पाताल देवी का जो मंदिर है ये पातालपुरी बनी हुई है। आपने अक्षय वट के दर्शन किए, आइए अब हम आपको कराते हैं सरस्वती कूप के दर्शन। कहते हैं कि प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का दर्शन है, तो गंगा और यमुना के तो आप दर्शन साक्षात रूप में करते हैं, संगम उनका दोनों का संगम होता है, लेकिन सरस्वती वहाँ अदृश्य दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ अक्षय वट और पातालपुरी है, अक्षय वट और पातालपुरी के पास यहीं पर सरस्वती कूप है, जहाँ सूक्ष्म रूप में माँ सरस्वती के दर्शन होते हैं। ज्ञान की देवी सरस्वती आप देख रहे हैं, यहाँ उनकी प्रतिमा विराजमान है, और ये जो भक्त लोग आकर यहाँ एक पूरा बैरिकेड किया हुआ है, जाली लगाई हुई है उसकी स्वच्छता और पवित्रता के लिए। तो ये जो कूप के दर्शन आप कर रहे हैं, ये नीचे काफी गहराई में है कूप, और यहाँ तो कांच लगा हुआ, तो आप इस तरह से आज तिलक पत्रिका के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। ये नीचे जो आप देख रहे हैं और ये ऊपर के जाली की रिफ्लेक्शन है, इसके बीच में जो जल है ये सरस्वती कूप का ही जल के दर्शन है। तो इस तरह से आज हमने आपको सरस्वती कूप के दर्शन कराए, इसी के माध्यम से माँ सरस्वती के दर्शन होते हैं। तो जिस तरह से गंगा यमुना के आप दर्शन करते हैं, उसी तरह से यहाँ सरस्वती कूप के दर्शन करने से जो त्रिवेणी है, 3 नदियों का जो संगम कहते हैं, गंगा यमुना सरस्वती, तो उन तीनों के दर्शन इस कूप के दर्शन करने से हो जाते हैं। तो आज ऐसे एक दुर्लभतम दर्शन, तो बहुत से लोग आते हैं केवल संगम स्नान करके चले जाते हैं, लेकिन सरस्वती कूप तक नहीं पहुंचते। ये जो दक्षिणी और पश्चिमी छोर पर स्थित है, ये जो किला है, उस किले के अंदर जहाँ अक्षय वट है, पातालपुरी है, और उसी के बीच में ये सरस्वती कूप है। तो आज हमने आपको सरस्वती कूप के दर्शन कराए। माँ सरस्वती की बड़ी भव्यतम दिव्यतम प्रतिमा है, और उसी के साथ यहाँ सामने उनके सन्मुख सरस्वती कूप है। तो आप देख रहे हैं कि जो श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में आ रहे हैं वो सरस्वती कूप के दर्शन कर रहे हैं। हम भी माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं, और आप भी तिलक पत्रिका के माध्यम से प्रणाम कर सकते हैं माँ सरस्वती को, और सरस्वती कूप के दर्शन कर वो पुण्य आप अर्जित कर सकते हैं। और देखिए एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं माँ सरस्वती की श्वेत वाहिनी की ये प्रतिमा, और वीणा
पुस्तकधारिणी माँ सरस्वती जी के दर्शन हैं। सभी श्रद्धालु आकर यहाँ दर्शन कर उनकी कृपा, उनका पुण्य प्राप्त करें। ज्ञान की देवी है, तो प्रयागराज में आकर आपको ये दुर्लभतम दर्शन जो संगम पर किला है उस किले में होते हैं। और आइए एक बार फिर आपको इस कूप के दर्शन कराते हैं। और इस कूप में यहाँ से आप देखेंगे तो आपको जल दिखेगा, साफ दिखेगा, क्योंकि उस तरफ से आपको जल हमने दिखाया तो कहीं ना कहीं उसकी जो परछाई आ रही थी, लेकिन यहाँ से दूसरे छोर से करेंगे तो आपको शायद सरस्वती कूप के जल के दर्शन हो जाएंगे। ये देखिए, ये सरस्वती कूप का जल दिखाई दे रहा है कि ये वही सरस्वती कूप है जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का जो त्रिवेणी जो नाम रखा गया वो अदृश्य सरस्वती के ही संगम से होता है। तो आज इस तरह से आपके त्रिवेणी दर्शन का जो पुण्य है और वो आपको मिला, जो गंगा जी का हमने दर्शन कराए और यमुना जी के दर्शन कराए और आज सरस्वती जी के भी दर्शन कराए। इसी के साथ आपने आज तिलक पत्रिका की इस खास रिपोर्ट में दर्शन किए अक्षय वट के, जहाँ से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, और पातालपुरी के दर्शन कराए जहाँ समस्त हमारे देवी देवताओं के, ऋषि महर्षियों के दर्शन थे, और उन्हीं के साथ आपने दर्शन किए ये माँ सरस्वती के उस प्राचीन सरस्वती कूप के लिए। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ प्रयागराज से मैं सुशील गोस्वामी।